जो भी एनर्जी कन्वर्ट होती है, जो भी उसको कैलोरीज बोलते हैं। और वो एक नापने का यूनिट है। जैसे कोई भी चीज हम जो नापते हैं, तो वो किलोग्राम में नापा जाता है। जो सॉलिड थिंग्स होती है उसको, जो भी लिक्विड में होता है, वो हम क्या करते हैं, लीटर में नापते हैं। बराबर, एक मेजरमेंट जिसको बोलते हैं। तो जो भी कुछ हम खाना खाते हैं, उसको किस में नापा जाता है, कैलोरीज में नापा जाता है। तो वो क्या दर्शाता है कैलोरीज, कि जो भी कुछ हम खाना खाते हैं, उसमें से जो एनर्जी कन्वर्ट हो के बाहर बाहर जाती है, तो उस तरह से हम उसको बोलते हैं कि हमारे बॉडी में कितनी कैलोरी गई, कितनी एब्जॉर्ब हुई, और कितनी एनर्जी मतलब कि ऊर्जा के रूप में बॉडी में से बाहर गई। तो जो भी कुछ हम खाना खाते हैं, उसमें क्या रहता है, अलग-अलग तरह का पोषक तत्व, जो पोषक तत्व रहते हैं, अलग-अलग तरह के रहते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारे बॉडी को हर एक पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, यस? तो जो खाना हम खाते हैं, उसमें से क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, शुगर मिलता है, बराबर? तो ये सारा का सारा जो है, वो किसमें नापा जाता है? वो कैलोरी के सोर्सेस है, बराबर? तो जो हमारे बॉडी को अच्छे एक तरह से लिव करने के लिए, हम जो ज़िंदा है, जो अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो उसके पीछे भी कैलोरी का महत्व है। वो किस तरह से है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। मतलब कि जो भी हम खाना खाते हैं, वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। और वो सारे के सारे जो ये पोषक तत्व है, वो किसमें से किस तरह से मिलते हैं, और आगे कैलोरी का क्या रोल है, मैं आपको आगे बताऊंगी। यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड। तो कैलोरीज एंड हेल्थ, जो भी हमारा स्वास्थ्य है, वो कैलोरी के ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर? अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो क्या होगा? कैलोरी हमारे बॉडी में जाएगी नहीं। तो हम क्या हो जाएंगे, हम वीकनेस हो जाएगा, हमारा बॉडी वीक हो जाएगा। और अगर ज्यादा कैलोरीज हम ले लेंगे, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बराबर? हमको पता है कि हमारा बॉडी किससे बना हुआ होता है, कोशिका। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, और बचपन में आप रेज़ एंड कर सकते हो कि एक टॉपिक आया होता है, सेल्स। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो भी हमारा शरीर है, वो किससे बना हुआ होता है? तो हिंदी में हम उनको कोशिका बोलते हैं, गुजराती में कोश बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्स। तो जो भी कुछ हम खाना खाते हैं, तो उसमें से जो जो भी कुछ पोषण है, वो कहाँ तक पहुँचता है? हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुँचता है, जहाँ से हमारे बॉडी की शुरुआत होती है, हमारे बॉडी बनने की शुरुआत होती है, वहाँ तक वो पहुँचता है। तो वो क्या करता है फिर, एनर्जी के रूप में बाहर छोड़ता है हमारे बॉडी में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो मैं बोल रही हूँ, उसमें भी एक एनर्जी, मेरी एनर्जी जा रही है यहाँ पे, बराबर? आप समझ सकते हो कि जो भी हम पूरे दिन में जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसमें से जो पोषक तत्व है, वो सेल्स तक पहुँचते हैं, हमारी बॉडी की कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी। जो हम बोलते हैं, अभी आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो और सुन रहे हो, तो भी क्या होता है? एनर्जी वहाँ पे खर्च हो रही है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तो भी मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। तो उससे पीछे का क्या रोल है कैलोरी का, कि जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें से जो कैलोरी मिलती है, तो उसमें कन्वर्ट होके हमारे बॉडी में से बाहर निकलती है एनर्जी के रूप में, जो ऊर्जा हम बोलते हैं, उसके रूप में। और आगे क्या बताया है कि जैसे हम सब लोग हैं, अगर हम खाना खाते रहेंगे, मतलब कि जो कैलोरीज है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी में इंटेक करते रहेंगे, लेते रहेंगे, और हम एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे। मतलब कि जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है हमारी, खाना पीना, बैठना, सोना, बस सिर्फ इतना ही करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में गई, उसका क्या? और कई लोग ऐसा होते हैं कि कुछ खाते ही नहीं है, उसको भूख लगे या ना लगे। तो उस तरह के जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, उसको बॉडी में कैलोरी की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उसका बॉडी वीकनेस हो जाता है, उसको वीकनेस महसूस होती है, और आगे जाके उसकी बॉडी को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। यस?
तो हमें क्या करना है कि जो भी हम खाना खाते हैं, हमको पता होना चाहिए कि कौन से खाने में हमको कितनी कैलोरी मिलती है, कितनी कैलोरी हमको बर्न करनी रहती है। यस, और कितनी कैलोरी हमको बताने जा रही हूँ। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4 किलो कैलोरी, बराबर? खाने जो भी हम खाना खाते हैं, तो कई खाना ऐसा होता है उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, कई खाना ऐसा होता है जिसमें फैट ज़्यादा रहता है और कई खुराक ऐसा होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो अलग-अलग जिसमें मात्रा रहती है उस तरह से कैलोरी का मेज़रमेंट होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी होती है, 1 ग्राम फैट में भी 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? 9 किलो कैलोरी होती है। यस मैम, नेक्स्ट। तो इस तरह से कैलोरी का मेजरमेंट होता है। यस, इम्पोर्टेंस ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले इंक्रीज्ड एनर्जी। जो भी कुछ हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए उसके पीछे किसका रोल है? कैलोरीज का। और कैलोरीज भी कैसी? हेल्दी कैलोरीज, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यस, नेक्स्ट, इंक्रीज इम्यूनिटी। जो भी रोग प्रतिकारक शक्ति है हमारी, उसके पीछे भी किसका रोल है? कैलोरीज का। कैलोरीज हमारे बॉडी में प्रॉपर वे में जाएगी तो हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। एनहांस लिवर फंक्शन। कई कई लोगों को लिवर में डिसफंक्शन हो जाता है, तो उस वहाँ क्या होता है? कैलोरीज कम पहुंचती है वहां तक। तो अगर कैलोरीज प्रॉपर मात्रा में बॉडी में जाएगी तो लिवर का डिसफंक्शन नहीं होगा, वो एनहांस होगा। मतलब कि लिवर का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर वे से अच्छी तरह से होता है। रिड्यूस एलर्जी सिम्टम्स। आप सब लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे भी कोई लोग ऐसे होते हैं जिसको कई कई तरह की एलर्जी होती है। जैसे कई लोगों को क्या होता है कि बारिश में कुछ भी खाते हैं तो कफ एंड कोल्ड हो जाता है, मतलब कि जुकाम और खांसी हो जाते हैं, तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं। यस, तो उसमें जो हम बोलते हैं कि एलर्जी के जो सिम्पटम होते हैं, मतलब कि जो स्नीजिंग प्रॉब्लम होती है, कई बार डस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, तो अगर प्रॉपर कैलोरी मात्रा में जाती है हमारी बॉडी में, तो जो एलर्जी रहती है ना, वो एलर्जी की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। मतलब कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आती जहाँ पे हमारा बॉडी एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। फिर मेटाबॉलिज्म। जो भी हम खाते हैं, खाने और पचाने की जो क्षमता होती है जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाता है। वेट लॉस में, वजन को कम करने में, डाइजेस्टिव फंक्शन, जो भी है कुछ हम पाचन शक्ति है हमारे बॉडी की, उसमें कैलोरी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर जॉइंट्स और पेन्स। जो भी हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है, जितने भी पेन हमारे बॉडी में होते हैं, उसके पीछे भी कैलोरी का महत्व है। इम्प्रूव्ड स्लीप। स्लीप मतलब कि जो रात को अगर हम नींद लेते हैं, ऐसी नींद नहीं जैसे डिस्टर्ब वाली, लेकिन प्रॉपर 5 to 6 आवर्स की जो प्रॉपर नींद हमारे बॉडी को चाहिए, वो इम्प्रूव्ड स्लीप के पीछे भी कैलोरीज का हाथ है। हाइलाइटेड मेंटल क्लैरिटी, फोकस एंड मेमोरी। जो भी हमें सोचने समझने की जो शक्ति है हमारी, जो फोकस से हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हमारी याद करने की जो शक्ति है, उसके पीछे भी कैलोरीज का रोल रहता है। इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी एंड मूड बैलेंस। कई बार हमारा मूड अच्छा होता है, कई बार नहीं होता है, तो उसके पीछे भी जो मूड का इम्बैलेंस रहता है, उसके पीछे भी कैलोरीज का रोल रहता है। फिर जो कई बार हम शांति से बैठते हैं या शांति से कुछ सोचते हैं, और जो भी हम कुछ फूड लेते हैं, और अल्कोहल और निकोटिन क्रेविंग। मतलब कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सभी लोग हैं वो इस तरह से होते हैं। मतलब कि जो लोग को बैड हैबिट्स होती है, तो वो क्यों रहती है उनको, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कैलोरीज का ही रोल रहता है कि उसको जो बॉडी है वो डिसफंक्शन प्रॉपरली अंदर से फंक्शन नहीं करता। कैलोरीज का जो प्रमाण है, उसकी मात्रा है, वो या तो कम हो जाते हैं या तो बढ़ जाती है। इसीलिए कैलोरीज का इतना सारा इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए। यस मैम, नेक्स्ट। यस, अभी जो चार्ट आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड,
जो भी डायग्राम देख रहे हो, तो आप देखो, जो भी हम अगर हम खाना खाते हैं, जो भी कैलोरी हम इनपुट करते हैं हमारी बॉडी में, और जो जो एनर्जी जो बॉडी के जो एनर्जी हमारे बॉडी के रूप में हमारे बॉडी एनर्जी जो होती है, वो अगर रिलीज हो जाती है सारी के सारी, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वेट गेन में चली जाती है। यस, लास्ट का क्या है कि अगर आप ज्यादा फूड लेते हो, बराबर, ज्यादा के ज्यादा इनपुट करते हो, ज्यादा से ज्यादा आप फूड लेते हो, और उतना आप उससे ज्यादा अगर आप बॉडी में से एनर्जी बाहर निकालते हो, तो क्या होता है, बॉडी हमारा लॉस में चला जाता है। तो जो बीच का जो है वेट स्टेबिलिटी, उसका मतलब क्या है? जो भी कुछ हम इनपुट करते हैं, जो भी कुछ हम खाना खाते हैं, जो कैलोरी के रूप कन्वर्ट होता है, सेम सेम उसी तरह का एनर्जी अगर हमारे बॉडी में से बाहर रिलीज होता है, तब हमारा बॉडी क्या है, वेट मेंटेन में आ जाएगा। बराबर? मतलब कि सिंपल सा मैं आप सब लोगों को समझाऊं कि अगर हम ज्यादा कैलोरी इनटेक करते हैं, तो उस तो उससे जो भी हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज़्यादा हम निकाल लेंगे हमारे बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी वेट गेन में चला जाएगा। और अगर हम कम खाना देंगे हमारे बॉडी को, और ज़्यादा कम खाना देंगे, और ज़्यादा बॉडी एनर्जी रिलीज़ कर देगा, तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब कि पहले वाले है उसको वेट लॉस की ज़रूरत है, और लास्ट का जो है उसको वेट गेन की ज़रूरत है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम जितनी भी कैलोरीज लें, सेम उतनी ही एनर्जी हमारी बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए। यस, नेक्स्ट मैम, वो लास्ट में मैं आपको इन शॉर्ट समझा दूंगी। यस मैम। यस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि अलग अलग फूड्स, जो अलग अलग फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसमें कितनी कैलोरीज रहती है। यस, तो गूगल में भी आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि टोमेटोज है, उसमें 40 किलो कैलोरी रहती है। फिर जो कैप्सिकम जो होता है, शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं, उसमें 39 किलो कैलोरी रहती है। यस, तो अभी एक एक काम नहीं लेंगे, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल लो, और आप इस तरह से याद रख सकते हो। और अभी तो एप्लीकेशन भी आ गई है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो कि कौन से फूड में कितनी हमको कैलोरीज मिलती है। Yes, next ma'am. Yes, one healthy meal doesn't make you skinny and one unhealthy meal doesn't make you fat. इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन हम सलाद वगैरह हेल्दी अगर हम खाना खाएंगे, तो एक दिन में हम पतले नहीं हो जाएंगे, और तो एक दिन अगर हमने जंक फूड खा लिया, तो एक दिन में हम ओवरवेट नहीं हो जाएंगे। यस, तो ये आपने ज्यादा बार देखा होगा, सुना होगा। इसका क्लियर मीनिंग क्या है कि कंसिस्टेंसी। अगर हम किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी रखेंगे, अगर हम डेली हेल्दी मील खाएंगे, तो क्या होता है, हमारा बॉडी है वो प्रॉपरली, अगर हमें वेट लॉस करना है, तो अगर हमें वेट गेन करना है, तो प्रॉपर वे में वेट गेन होगा। जो भी सारा कुछ खेल है वो कंसिस्टेंसी का है। एक दिन खाने से कोई हेल्दी नहीं हो जाता, और एक दिन ही अनहेल्दी खाने से आप अनहेल्दी नहीं हो जाओगे। यस, तो स्टेप बाय स्टेप आपके कोच है वो आपको गाइड करेंगे। यस, कि आप आपके लिए कौन सा है जो मील है वो बेस्ट है। 20 ways टू बर्न कैलोरीज, बर्न 150 कैलोरीज। अलग बताया गया है कि 150 कैलोरी को अगर हमको बर्न करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। जैसे कि हम कार वॉश करते हैं, तो उसमें 45 टू 60 मिनट्स अगर हम कार वॉश करते हैं, तो 150 कैलोरी हमारे बॉडी में से बर्न हो जाती है। फिर जो विंडो हम वॉश करते हैं, अगर वॉलीबॉल हम खेलते हैं, तो 45 मिनट्स कंटिन्यू हम वॉलीबॉल खेलते हैं, तब 150 जो कैलोरीज है वो हमारी बर्न होती है। उस तरह से अगर हम गार्डन में खेलने जाते हैं, या फिर बाइसिकल चलाते हैं, फिर 30 मिनट्स तक अगर हम डांस कर सकते हैं, फिर 1.5 माइल्स तक हम चलेंगे 30 मिनट्स तक। यस, फिर अगर हम वॉकिंग करेंगे 2 माइल्स तक 30 मिनट्स तक। यस, फिर जो भी वाटर एरोबिक्स है, मतलब कि पानी के अंदर जो एक एक्सरसाइज रहती है जिसको वाटर एरोबिक्स बोलते हैं, वो 30 मिनट्स तक करते हैं, तब 150 कैलोरीज बर्न होती है।
यस, इस तरह से अलग-अलग जंपिंग करने से, रनिंग करने से, क्लाइंबिंग करने से, अगर हम बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, अलग-अलग जो गेम्स है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, अगर हम खेलते हैं तो इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप देख सकते हो कि 150 कैलोरीज़ कब बर्न होती है हमारी बॉडी में से। यस, यस, नेक्स्ट मैम। यस, एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग